बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने ये बुक मैंने रखी है, मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ये फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस है जो नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से रिलीज़ की गई है। इस बुक में आप देखेंगे कि इस बुक में 9 यूनिट्स हैं और इसका पहला यूनिट है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम इस कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, द नंबर्स ऑफ द टाइप, जितने भी आप नंबर्स देखते हैं से 2+3 आयोटा, या एक नंबर है 1+ आयोटा और 1- आयोटा, 1/आयोटा, ये तमाम नंबर्स क्या हैं? इन तमाम नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनमें आयोटा इन्वॉल्व हो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इन जनरल कम्प्लेक्स नंबर्स को हम a+आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं, a+आयोटा b। और इसमें a और b जो है बच्चों वो क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। वेयर a एंड b आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ये कि जैसे ये आप देख रहे हैं 2 और 3, तो 2+3 आयोटा तो एक्चुअली एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें जो 2 और 3 आप देख रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ आप देखें 1 एंड 1 ये भी क्या है? रियल नंबर है। इसमें आप देखें 1 और -1 ये क्या है? ये भी रियल नंबर है। तो इस किस्म के तमाम नंबर्स जिन्हें हम a+आयोटा b के फॉर्म में लिख सकें उसे हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। और इसमें a b क्या होगा? ये एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स होंगे। और जो आयोटा आप देख रहे हैं इसमें आयोटा, इसकी वैल्यू होगी -1 √। और जब इसी आयोटा का आप स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा -1। तो जब कभी भी आप कम्प्लेक्स नंबर्स की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहाँ भी आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आए तो आप बच्चों क्या करोगे? उस वैल्यू को आप यानी आयोटा स्क्वायर को आप -1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यानी जहाँ कहीं क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर आप देखेंगे तो उसे हम -1 से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। z इज़ इक्वल टू a+आयोटा b। इसमें जो आप a देख रहे हैं, a को हम कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। और इसको हम यूँ भी लिखते हैं रियल z। और जो आप ये देख रहे हैं ये वाला, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसे हम यूँ भी लिखते हैं इमेजिनरी IMG ऑफ z। तो जहाँ भी आप देखेंगे REZ तो इसका मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। और जहाँ आप देखेंगे IMG मतलब इमेजिनरी z तो इसका मतलब होगा द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखें जो कम्प्लेक्स नंबर है ये एक्चुअली क्या है? कम्प्लेक्स नंबर जो है ये द सम ऑफ 2 नंबर्स हैं, यानी सम ऑफ 2 नंबर्स, या हम कह सकते हैं इसके 2 पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि से मेरे पास है 2+3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा के साइन को आप चेंज कर दोगे। ठीक है, मतलब कि 2 - 3 आयोटा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप आयोटा के साइन को चेंज करें तो क्या होगा? 1 - आयोटा। इसी तरीके से अगर आप 1 - आयोटा को देखें तो ये क्या होगा? 1 + आयोटा। तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट z। कॉन्जुगेट z को हम z बार से डिनोट करेंगे।
अब अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b के बराबर होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप इसका दोबारा कंजुगेट ले लें, z डबल बार कर लें, तो क्या होगा, अब इसका मैं दोबारा साइन चेंज करूँगा, a प्लस आयोटा b हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि a प्लस आयोटा b एक्चुअली क्या था, ये तो z का वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो z डबल बार होगा वो z के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो ये एक रिज़ल्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि z डबल बार जो होता है वो z के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी और इसकी डिवीज़न क्या होगी। ठीक है। तो बच्चों देखें, अगर मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है से कि z1 है, z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा, और z2 आपके पास है 3 प्लस 3 आयोटा, और क्वेश्चन ये है कि आप इन दोनों को ऐड कर लें, मतलब कि आप z1 प्लस z2 की वैल्यू बताएं किसके बराबर होगा। तो हमने क्या करना है, बहुत सिंपल है, जैसे हम एडिशन में करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने ऐड कर देना है। अब देखें, z1 की वैल्यू है मेरे पास है 2 प्लस 4 आयोटा, तो मैं क्या लिखूँगा, z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू, लिखें z1 की वैल्यू 2 प्लस 4 आयोटा एंड प्लस z2 की वैल्यू 3 प्लस 3 आयोटा। इन ब्रैकेट्स को आप ओपन करें तो ये क्या होगा, 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 प्लस 3 आयोटा। अब आप देखें, इसमें जो लाइक टर्म्स हैं ये 2 और 3 ये एक जैसे नंबर्स हैं। ठीक है। तो 2 प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। और इसमें आयोटा की टर्म्स देखें, एक है 4 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, मतलब कितने आयोटा हुए, 4 प्लस 3 प्लस 7 आयोटा। तो 5 प्लस 7 आयोटा जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए, अब जो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, जैसे मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है जी। अब इसी नंबर को मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा, a कॉमा b, इस तरीके से। एंड रिमेंबर कि जो पहला पार्ट होगा आपका रियल होगा, जो सेकंड होगा ये इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी के साथ आपने आयोटा नहीं लिखना, सिंपल आपने लिखना है a, और जो आयोटा का कोएफिशिएंट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो a कॉमा b को हम z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर z की वैल्यू आपके पास है -a और प्लस आयोटा b, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, बिल्कुल रियल को पहले लिखें -a और कॉमा जो इसका इमेजिनरी है b, तो इसको हम यूँ लिखेंगे। नंबर्स की बात करें, अगर z आपके पास है -1 और प्लस आयोटा, तो अब आप देखें यहाँ पे a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू +1 है, ये जो आप देख रहे हैं +1 है। तो अब इसको मैं कैसे लिखूँगा ऑर्डर पेयर में, ये मैं लिखूँगा -1 रियल पार्ट कॉमा इसका इमेजिनरी पार्ट 1, इस तरीके से। कभी कभी वो आपको यूँ दे देता है कि 2 आयोटा और +3, ठीक है, इसको लिखें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपसे अभी कहा है कि पहले रियल आपने लिखना है। रियल क्या है, 3 और कॉमा इसके बाद इमेजिनरी जो आयोटा का कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे 2। ठीक है जी, ये आपको बात समझ आ गई। अब देखें, हमने वहाँ पे एडिशन में किया था कि z1 की वैल्यू किसके बराबर थी,
Z1 की वैल्यू है 2 + 4 आयोटा, और Z2 की जो वैल्यू है, Z2 की वैल्यू वो किसके इक्वल है? Z2 की वैल्यू थी 3 + 3 आयोटा, 3 + 3 आयोटा। अभी मैंने आपसे कहा कि इस नंबर को आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो Z1 = 2, 4 करके लिखें, और यहाँ पे जो Z2 है ये किसके इक्वल होगा? 3, 3 के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब सिंपल एडिशन आप कर सकते हैं, कैसे? Z1 + Z2 किसके इक्वल है? Z1 की वैल्यू है 2, 4 और प्लस Z2 की वैल्यू है 3, 3। अब आपने करना क्या है? पहले को आप पहले में ऐड कर लें और दूसरे को आप दूसरे में ऐड कर लें, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 3 5, 4 + 3 7। तो ये आपका आंसर होगा। और अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बनती है? वो बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म 5 + 7 आयोटा। तो अगर केस आपके पास एडिशन का है या केस आपके पास सब्ट्रैक्शन का है, तो आप उसे ऑर्डर पेयर में लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और ये ऑर्डर पेयर का जो ये मेथड है, ये सिर्फ आप याद रखें एडिशन के लिए है और सब्ट्रैक्शन के लिए है, ये डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है। एडिशन में आपने क्या करना है? पहले को पहले में ऐड कर देना है, कॉमा दूसरे को दूसरे में ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन की अगर आप बात करें, मैं कहता हूँ कि भाई Z1 - Z2 की वैल्यू बताएं, तो Z1 हम लिखेंगे 2, 4 माइनस ये हम लिखेंगे 3, 3। अब तरीका आपको क्या बताया? पहले में से पहले को माइनस कर दें, तो 2 - 3 होगा, कॉमा फिर 4 - 3, 4 - 3। तो इसका रिज़ल्ट या इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? -1, 1। ये इसका आंसर होगा। अब इसे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो बच्चों क्या आंसर होगा? -1 + आयोटा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन में आप सिंपल एडिशन यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर में कैसे आप ऐड करेंगे? पहले को पहले में ऐड कर देंगे और दूसरे को आपने दूसरे में ऐड करना है। इसी तरीके से जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पहले में से आप इस पहले वाले को माइनस कर दें और इस दूसरे वाले में से आप दूसरे को माइनस कर दें। इसको सिंप्लीफाई करने तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है Z1 = 1 + 2 आयोटा, और Z2 सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 2 + 3 आयोटा। से ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज़ कि हमने Z1 और Z2 की वैल्यू निकालनी कि ये किसके बराबर है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे आम आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे चूँकि कम्प्लेक्स नंबर है तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ उसको आपने -1 कर देना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो अब देखें Z1 और Z2 ये किसके इक्वल होगा? लिखें इसकी वैल्यूज़ 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करने के कई एक तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप पहले को पहले में मल्टीप्लाई कर लें, फिर प्लस, फिर पहले को आप इस दूसरे में मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरीके से दूसरे को आप पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर लें और फिर दूसरे को आप इस दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ कि देखें ये +1 है, यहाँ पे लिखें 1, इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख लें 2 + 3 आयोटा। कंप्लीट हो गया। आप देखें ये है +2 आयोटा, यहाँ लिखें +2 आयोटा, और इसके साथ आप ये दूसरी ब्रैकेट लिखें 2 + 3 आयोटा।
अब आप इसको बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 इंटू 2 2, अब ये प्लस है, बाहरी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस। 1 इंटू 3 3, तो ये 3 आयोटा। फिर देखें प्लस 2 इंटू 2 4 4 आयोटा, प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये 2 इंटू 3 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। जब बेसिस सेम होती हैं, जैसे x इंटू एक्स, जब बेसिस सेम होंगी, बेस इसकी x है, इसकी भी x है, तो मल्टीप्लिकेशन में बच्चों हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, एक्स स्क्वेयर इज द आंसर। ये इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जो लाइक टर्म्स है वो हम ऐड करते हैं। क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 3 7 आयोटा एंड प्लस 6 आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करें -1 से, और यहाँ पे मेंशन कर दें कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब क्या होगा, ये है 2 प्लस 7 आयोटा -6। ठीक है जी। अब आप देखिए किसके इक्वल होगा, 2 - 6 -4, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 7 आयोटा। सो बाय दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई टू कम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरीके से आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ जहाँ आयोटा स्क्वायर है उसे आपने -1 रख देना है। ठीक है जी, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से डिवीजन की अगर हम बात करें, डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन ऐसे नहीं है जैसे हम आम नंबर्स की डिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे नंबर्स आपके पास है, से आपके पास है 12 डिवाइड बाई 4, तो आप सिंपली इसको डिवाइड करके आंसर क्या लेते हैं, 3 आंसर है भाई इसका। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल टाइप की चीज़ है, ये x+1 में है, और डिवाइड बाय यहाँ पे है x-1। क्वेश्चन ये कि आप इसको डिवाइड करें, तो आप क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+1 को आप x-1 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से ये लॉन्ग डिवीजन में चला जाता है। ऐसे अगर कोई नंबर आपके पास है 7 डिवाइड बाई 3, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। 7 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या होगा, 3 2 आर 6, और ये 1 इस तरीके से। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में हम इन नंबर्स को ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल को देखता हूँ कि एग्ज़ाम्पल क्या है इसमें। क्वेश्चन ये कि अगर Z1 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस आयोटा है, और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा है। अब क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2, इसकी वैल्यू बताएं किसके बराबर है। तो बहुत आसान है, करना आपने क्या है, इनकी वैल्यूज़ को आप लिखें। Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू आप बच्चों लिखेंगे 2 प्लस आयोटा। अब एक चीज़ इसमें आप देखें, वेन एवर अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ इन डिवीजन फॉर्म, मेरे अल्फाज को आप गौर से सुने, नोट करें इसे। जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के फॉर्म में है, या जब भी कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, यानी डिवीजन के फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप करेंगे क्या, आप उस नंबर को, ये जो आप डिनोमिनेटर में नंबर देख रहे हैं, ये नंबर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लिसन अगेन, वेन एवर यू सी अ नंबर इन डिवीजन फॉर्म, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दैट नंबर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, डिनोमिनेटर क्या है, 2 प्लस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 माइनस आयोटा से, और इसे बच्चों डिवाइड भी कर लेंगे 2 माइनस आयोटा से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइज करना, रेशनलाइज करना, इसको हम कहते हैं रेशनलाइज करना, रेशनलाइजेशन मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा
उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं अभी आपको मेथड बताया है, 1 प्लस आयोटा, इसको लिखें आप 2 माइनस आयोटा, फिर डिवाइड बाय, इसको भी इकट्ठा करके लिखें 2 प्लस आयोटा, और इसे आप लिखें 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 माइनस आयोटा, फिर क्या होगा बच्चों, प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाय, अब अगर इसको आप देखें तो ये क्या है, ये एक्चुअली फार्मूला बन रहा है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको मालूम है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, वो बच्चों किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो ये होगा ए स्क्वेयर और माइनस बी आपका आयोटा है तो माइनस आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोगों को समझ आ गई है। इसके बाद देखेंगे फिर हम क्या करते हैं। अब आप देखें ये क्या है, मल्टीप्लाई करके देख लें। तो यहाँ पे मेरे पास 1 इंटू 2 यह आ जाएगा 2, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, फिर प्लस 2 इंटू आयोटा, और ये क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वेयर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, नीचे आ जाए, ये क्या हो जाएगा 4, और यह माइनस आयोटा स्क्वेयर होगा। ठीक है जी, अब देखें इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, ये देखें 2 है, इसको देखें 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा, तो 1 आयोटा रह गया प्लस आयोटा और माइनस, अब देखें आयोटा स्क्वायर को मैंने कहा था कि -1 से आप रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप देखें 4 है, माइनस यहाँ पे आप लिखोगे -1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ये 2 प्लस आयोटा प्लस 1, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1, डिवाइडेड बाय ये क्या है 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने 2 प्लस 1 क्या हुआ 3 आयोटा, डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि 3 डिवाइड बाई 5 एंड प्लस 1/5 इंटू आयोटा। तो हमने क्या किया, एक कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड किया है Z1 और Z2 और रिजल्ट में क्या आया इसका 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 1/5 इंटू आयोटा, और ये बिल्कुल ये फॉर्म है, A प्लस आयोटा B फॉर्म है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए हुए हैं आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मतलब A प्लस आयोटा B फॉर्म में लिखें। तो जब भी आपसे ये फॉर्म मिलेगा तो आखिर में आपने क्या करना है कि इसके रियल पार्ट को और इसके इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखना है ताकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, मतलब कि A प्लस आयोटा B फॉर्म में आ जाए, या आप कह सकते हैं कि X प्लस आयोटा Y के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जो मर्ज़ी आप लेटर्स लगाएं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन जाए। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है 3/5 है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 1/5 है। जब वो आपसे कहे तो आप उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट शो करें, अगर वो आपसे नहीं कहता तो बस यही आपका आंसर होगा ये। ठीक है, 3/5 प्लस 1/5 आयोटा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से हम उस नंबर को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करें नीचे भी करें, और आखिर में जो रिज़ल्ट आ जाए तो उसमें मैं क्या करूँगा, रियल और प्लस इमेजिनरी पार्ट करके लिखूँगा उससे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, द एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और जो लास्ट में हमने किया है वो है डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स।
तो आई होप कि आपको ये जो इंट्रो था कम्प्लेक्स नंबर का कुछ आपको समझ आ गया होगा। और ये मैंने इसलिए आपको इंट्रो दिया है कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो तकरीबन इसी पर बेस करती है। लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको टॉपिक दिखा दूं यहाँ पर, और वो टॉपिक ये है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयोटा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयोटा पावर n। अब n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1, कोई भी कम यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आयोटा की कुछ पावर आपको दी हुई है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि जब हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसका आंसर जो होगा बच्चों वो या तो +1 होगा, या आंसर उसका -1 होगा, या उसका आंसर प्लस आयोटा होगा, या उसका आंसर माइनस आयोटा होगा। तो जब कभी भी आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयोटा करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इन चारों में से कोई एक आंसर उसका होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, से मेरे पास से जो बेसिक है वो तो यही है ना कि आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 स्क्वायर रूट में है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये -1। तो ये तो बेसिक वैल्यू जो है आयोटा स्क्वायर वो तो हमें मालूम है। अब अगर क्वेश्चन ये कि आप सिंप्लीफाई करें जी आयोटा की पावर 3, तो याद रखें जब भी पावर ऑड हो तो आपने उसके 2 पार्ट्स बनाने हैं। मतलब अगर आयोटा की पावर क्या है, ऑड है, तो आपने इसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम में आपने क्या करना है, पहला पार्ट आपने ऑड ही रखना है, यानी आयोटा रखना है, पहला पार्ट इसका आपने आयोटा रखना है। दूसरा पार्ट जो होगा वो इवन नंबर होगा। देखिए आयोटा क्यूब है तो मैंने एक आयोटा तो ले लिया, बाकी क्या रह गया आपके पास, आयोटा स्क्वायर रह गया। समझ रहे हैं, जब भी ऑड होगी पावर तो आप क्या करेंगे, एक आयोटा लेंगे और उसके साथ आपने एक आयोटा स्क्वायर लेना है। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है कि -1 के बराबर है, तो ये क्या लिखेंगे हम, आयोटा इंटू -1। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा इसका आंसर। अब आप देखिए अगर ये हो आयोटा 4, अब ये इसकी पावर क्या है, इवन पावर है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। जब भी इवन पावर हो तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आप कोशिश करें कि वो आयोटा स्क्वायर में आ जाए और बाकी ऊपर नंबर जो भी बनता है। अब जैसे आयोटा 4 है तो मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर किया और उसकी पावर मैंने 2 कर दी, ठीक है। अब वैल्यू लगाएं, -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो आंसर क्या होगा, +1। या यूँ भी आप कह सकते हैं कि जब माइनस की पावर क्या हो, इवन हो, माइनस की पावर इवन हो तो आंसर इसका प्लस में आएगा, तो +1 इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर ये आपके पास है आयोटा पावर 5 है, अब चूँकि अगेन क्या है ये ऑड में है तो मैं क्या करूँगा, इसके 2 पार्ट्स बनाऊँगा, एक आयोटा में और दूसरा आयोटा पावर 4 में बनाएंगे, ठीक हो गया। अब आगे चलें, आयोटा आ गया, आयोटा 4 को मैं क्या लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या है आयोटा, इस आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, वो बच्चों यहाँ पुट करें तो -1 का स्क्वायर हो गया। और अभी मैंने आपसे कहा है कि -1 का स्क्वायर जो होता है +1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, आयोटा इंटू 1, सो द रिज़ल्ट इज़ आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयोटा कर रहे हैं उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं, माइनस आयोटा आया एक का 1 आया, और दूसरे का, तीसरे का मेरे पास है प्लस आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो वो जो आंसर होगा वो इन्हीं 4 आंसर में से एक आंसर होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये तो थे सिंपल नंबर। अब से मेरे पास एक नंबर है आयोटा की पावर -6 है, फॉर एग्ज़ाम्पल आयोटा की पावर -6। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो ये कि इसको आप यहीं पे डिवाइड करने, देखें 6 क्या है, इवन नंबर है, तो एक तो मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर होगा और पावर क्या रखेंगे इसकी, -3।
क्योंकि 2 × 3 क्या होगा 6, तो -6 इसकी पावर है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर कर दिया और ऊपर जो मर्जी आप पावर लगाएं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो असल जो इशू है वो ब्रैकेट के अंदर का है, वो मेरा आयोटा स्क्वायर होगा। और इसके अलावा आयोटा स्क्वायर, अब 2 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 3 से तो वो 6 बनता है, तो आयोटा स्क्वायर की पावर -3। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, -1 और ये है -3। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों में आप पढ़ते हैं, अगर a की पावर -1 है, अगर a की पावर क्या है बच्चों -1 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको लिखते हैं 1/a। या अगर a की पावर आपके पास क्या है -2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/a²। तो मैं इसको जनरलाइज करता हूँ कि अगर मेरे पास a की पावर क्या है -n है, तो बच्चों क्या लिखेंगे 1/a की पावर n। अब इस केस में आप समझ लें कि जो आपका a है वो -1 है और इसकी पावर जो n है वो -3 है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 1 तो सबके साथ है ना, 1 1 1, तो ऊपर आ गया 1, नीचे क्या लिखेंगे, यानी जो यहाँ पे a है वही a नीचे आया हुआ है। ये जो a की पावर माइनस थी वो प्लस में आ गई, यहाँ पे a की पावर -1 में थी, +1 में आया। ठीक है, ये नीचे करके प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर, ये जो -3 आप देख रही हैं ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। बात समझ गई। ये हमारे पास एक बेसिक रूल है कि अगर a की पावर -n के बराबर है तो ये किसके इक्वल होगा 1/a की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/a की पावर +n में। अब देखें ये है मेरे पास -1 की पावर -3। ठीक है जी, तो 1 तो लिखा जाएगा, 1 लिख लिया। अब ये आपका a है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका a है, ये a, और a की पावर क्या है -3 है, तो 1/a तो अपनी जगह आ गया, ये -3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। आगे चलें, 1/, अब -1 की पावर क्या है ऑड, तो जब भी माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में होता है। ठीक है, तो -1 ये आया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या -1। तो आयोटा की पावर -6 की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, ये आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयोटा। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। एक्चुअली क्या है, वही सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयोटा है जो अभी हमने टॉपिक किया है। क्या है पहले का, आयोटा की पावर 31, सेकंड है माइनस आयोटा की पावर 6, थर्ड है -1 की पावर -13/2। ठीक है, और ये फोर्थ में है 2/-1 की पावर 3/2, और फिर फिफ्थ में है आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21। अब हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, तो पहले मैं पार्ट 1 को मैं लेता हूँ, ये मैंने पार्ट 1 यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हुए। पार्ट 1 देखें ये लिखा हुआ है, फिर मैंने पार्ट 2 लिया है, इसके बाद मैंने थर्ड पार्ट लिया है। ठीक है जी, तो इस पर हम ज़रा ट्राई करते हैं। आप देखें आयोटा की पावर क्या है 31, ऑड है, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि आयोटा 31 पावर क्या है ऑड, तो आपने एक तो लिखना है आयोटा और दूसरा आप क्या लिखेंगे बच्चों, आयोटा की पावर 30, ये इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है जी, इसके बाद देखें क्या होगा, ये इसके बाद क्या ये होगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 30 को मैं क्या करूँगा आयोटा स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पावर बच्चों क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। ठीक है जी, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, किसके बराबर है -1 के इक्वल है, तो ये क्या होगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 पावर इज़ 15 इक्वल टू, आप देखिए आयोटा इस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर क्या है ऑड, तो मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर नेगेटिव की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया और -1 हो गया। ठीक है जी, तो आंसर क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो हो जाएगा। इस पार्ट को देखें, माइनस आयोटा की पावर 6,
ठीक है जी। अब देखें पावर क्या है, इवन है, तो इवन में हम क्या करेंगे, मैं पहले इसको यूँ लिखता हूँ, -1 इंटू आयोटा पावर 6, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब ये देखिए -1 की पावर क्या है, इवन, तो ये तो हो गया +1, और इंटू आयोटा की पावर 6 आ गया। तो इससे क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू आयोटा 6 इज आयोटा 6। ये अब आप देखिए आयोटा की पावर क्या है, इवन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेंगे और पावर क्या लिखेंगे, 3। अब यहाँ पे बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, -1 की पावर 3। अगेन -1 की पावर क्या है, ऑड, या यूँ आप कहने कि -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो आंसर क्या आएगा, -1। या अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो माइनस की पावर क्या है, और, तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये -1 हो गया। ठीक है जी, तो माइनस आयोटा की पावर 6 का आंसर क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से इस पार्ट को देखें, ये आप देखें -1 की पावर -13/2 है। अब -1 एक्चुअली क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पे इसको -1 को मैं क्या लिखूँगा, आयोटा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, पावर -13/2। अब आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से। तो वैल्यू पुट करें इसमें, माइनस, यानी आयोटा स्क्वायर तो हो गया -1। अब मैंने वैल्यू लगा दी आयोटा स्क्वायर इसकी। अब देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या रह गया मेरे पास, रह गया आयोटा की पावर -13। ठीक है जी, आयोटा की पावर -13। अब इसको आप यूँ लिख सकते हैं, आयोटा 13 होल पावर इज -1 करने। यानी अब इसमें आप देखें आयोटा की पावर क्या है, 13 है, ऑड है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक होगा आयोटा, दूसरा होगा आयोटा 12, और सबकी पावर क्या होगा बच्चों, -1। अब आगे चलें, आयोटा इंटू आयोटा 12 को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2, और ब्रैकेट क्लोज के साथ करेंगे 6 के साथ, 6 2 12 होता है, और सबकी पावर क्या है, -1। ये इसके बाद आप देखें क्या होगा, आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर 6, और सबकी पावर -1, ये आएगा। ठीक है जी, ये अब यहाँ पर देखें -1 की पावर अगेन क्या है, इवन है, तो ये तो +1 हो गया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, आयोटा इंटू +1, और सबकी पावर क्या है बच्चों, -1। तो ये आपको क्या दिया इसने, आयोटा की पावर -1 दिया। तो क्या आयोटा सिंप्लीफाई हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आयोटा की पावर -1 है, अभी ये सिंपल +1 में या -1 में या आयोटा में नहीं आया, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ। अब देखें इसको मैं क्या करता हूँ, जब पावर, अभी आपको एक रूल मैंने समझाया था यहाँ पर, ये देखें कि a की पावर -1 है, कैसे लिखा जाएगा, 1/a लिखा जाएगा। अगर a की पावर -2 है, ये -2, तो कैसे हम लिखेंगे, 1/a² लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखें आयोटा की पावर -1 है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/आयोटा। ठीक है बच्चों, अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब देखें कम्प्लेक्स नंबर की ये कौन सी फॉर्म है, डिवीज़न फॉर्म है। तो डिवीज़न फॉर्म में हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। कैसे रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, यही आपको बताया है ना। लेकिन यहाँ देखें सिर्फ आयोटा है, इसका रियल पार्ट नहीं है। तो अगर आप इसके कॉन्जुगेट से नहीं बल्कि इसी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने भी तो काम चल जाएगा। ठीक है, रूल तो ये कहता है कि आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो चूंकि यहाँ पे रियल पार्ट है नहीं, तो खामखा में हम -7 लिखें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे डिवाइड हो गया। तो अब किसके इक्वल होगा, ये आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो आयोटा डिवाइड बाई
-1। तो आंसर क्या होगा बच्चे, माइनस आयोटा। ये इसका रिज़ल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि अगेन जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है वो माइनस आयोटा आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पर एक का है माइनस आयोटा, फिर है -1 और उसके बाद है माइनस आयोटा। तो जो आपका आंसर है वो उन्हीं 4 आंसर्स में लाई करेगा। वो जो मैंने आपसे पहले कहा था, +1 होगा, -1 है, आयोटा है या माइनस आयोटा है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है और ये क्वेश्चंस के मैंने कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ पार्ट्स मैं आपको करवाना चाहता हूँ, तमाम नहीं, कुछ पार्ट्स आप खुद कर लेंगे जो आसान है। ठीक है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए और मुश्किल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। मतलब जो नंबर्स आपको ये दिए हुए हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो चाहे एडिशन के फॉर्म में हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं, चाहे वो डिवीजन के फॉर्म में हैं, आप क्या करें, इनको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि इसे आप x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखें। बात समझ गए? तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये जो आपको जितने पार्ट्स दिए हुए इसमें क्या है, एडिशन करनी होगी, सब्ट्रैक्शन करनी है, या इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, या इसमें डिवीजन होगा। ये चारों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि हम ऐड कैसे करते हैं दो नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स को, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, एंड हाउ वी डिवाइड टू कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से मैंने एक पार्ट उठाया, थर्ड नंबर पार्ट क्या है कि 4 + 7 आयोटा प्लस ब्रैकेट में 4 - 7 आयोटा। मतलब कि इस रिज़ल्ट को आप किस में लिखें, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखें। तो देखें, इसको सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, क्या होगा ये, इसको मैं कह दूंगा इस इक्वल टू ऐसे। ठीक है, अब देखें 4 में आप 4 ऐड कर लें, या मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा। तो आप देखें 4 + 4 ये तो आएगा 8। ठीक है जी, और ये और ये हो गया कैंसिल, तो सिर्फ 8 रह गया। अब वो ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 8, इसको आप इस फॉर्म में लिखें, x प्लस आयोटा y फॉर्म में। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 को 0 × आयोटा, 0 × आयोटा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। तो देखें ये वो फॉर्म बन गया, x प्लस आयोटा y फॉर्म बन गया। ये क्या बन गया, x प्लस आयोटा फॉर्म बन गया। इसमें x की वैल्यू क्या है बच्चा, 8 के बराबर है, और इसमें y की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। तो इस किस्म के कम्प्लेक्स नंबर जिनमें कोई इमेजिनरी उसका यानी आयोटा ना हो, यानी इमेजिनरी पार्ट उसका 0 हो, तो इस किस्म के रियल नंबर को हम कहते हैं प्योर रियल नंबर। यानी कि ये खालिसतन रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी जो उसका पार्ट है या जो इमेजिनरी इसका जो हिस्सा है वो क्या है, 0 के बराबर है। इसी तरीके से अगर z आपके पास सिर्फ आयोटा आ जाए, या z सिर्फ 2 आयोटा आए, या z सिर्फ आपके पास -2 आयोटा है, मतलब कि रियल पार्ट अगर 0 है, तो हम इसे कहेंगे कि ये प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर है, या ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो अगर किसी z में रियल आपके पास है, इमेजिनरी 0 है, तो वो क्या कहलाएगा, प्योर रियल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर उसका रियल 0 है और इमेजिनरी सिर्फ दिया हुआ है कुछ नंबर है, तो वो प्योर इमेजिनरी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ये आप देखें, ये 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो किसी 2 को आप मल्टीप्लाई करने, फिर आखिर में तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये आसान है। देखें ये है a + b और ये है a - b। तो फार्मूला चल सकता है a² - b²। तो मैं फार्मूला यहाँ पे चला रहा हूँ a² - b²। ठीक है बच्चों, ये तो ऐसा हो गया। और अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएं और ये वाला लिख लें 2 + आयोटा, ऐसे। अब ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट, और यहाँ भी लिखें ब्रैकेट 2 + आयोटा। ठीक है जी, अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये -1 ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट। तो देखें जहाँ ब्रैकेट लग रही है इसी वजह से आपने
पेपर में भी आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये क्या होगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1 और ये है 2 प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने तो सिंप्लीफिकेशन में देखें क्या होगा, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है 2 प्लस आयोटा। 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और प्लस 2 आयोटा। तो ये वो फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म, x प्लस आयोटा y फॉर्म। तो बच्चों इसमें x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 2। ठीक है जी। इसमें आप देखें ये एक मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पार्ट उठाया है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल आपको बताया हुआ है कि अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो आप उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको चलिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। क्या होगा 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, ये प्लस है यहाँ पे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 2 होगा। फिर देखें माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 5 आयोटा। तो अब देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और 5 आयोटा ये क्या हुआ 10 आयोटा। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, आप देखें ये प्योर इमेजिनरी है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि ये प्योर इमेजिनरी है। क्यों प्योर इमेजिनरी है, इसका रियल पार्ट 0 है। और ये जो था ये प्योर रियल था। क्यों प्योर रियल था, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 था। यहाँ पे इसका रियल पार्ट 0 है। ठीक है, तो ये प्योर इमेजिनरी है। कैसे लिखेंगे, अब क्योंकि रियल पार्ट तो 0, तो मैं क्या लिखूँगा 0, ये इसका रियल पार्ट हो गया, प्लस 10 आयोटा। तो ये फॉर्म बन गया ना, आप देखो x प्लस आयोटा y। और इसमें आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 और बचे y की वैल्यू क्या है 10। ये बस सोल्यूशन हो गया इसका। इसके बाद देखें डिवीजन ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपसे मैंने पहले कहा हुआ है कि अगर डिवीजन में हो कम्प्लेक्स नंबर तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो पहले आप देखते हैं कि ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले किस में लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब आप देखें 3, 2 को मैंने क्या बताया था 3 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3, -1 को हमने क्या कहा था 3 माइनस 1 आयोटा यानी माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब डिवीजन का मतलब क्या हुआ 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। ये ठीक है जी। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है और किस में डिवीजन फॉर्म में है। तो मेथड बच्चे क्या बताया आपको कि डिनोमिनेटर का जो भी नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो क्या होगा 3 प्लस आयोटा और यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने डायरेक्ट करने 3 इंटू 3 9, 3 इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा। फिर देखें प्लस इंटू यानी प्लस 2 आयोटा इंटू 3 6 आयोटा। इसके बाद प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये देखें ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या बताया बच्चों a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। बस सिंप्लीफाई करें और आप रिजल्ट नहीं क्या है ये 9, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 3 आयोटा 6 कितना होगा बच्चे 9 आयोटा। यहाँ आयोटा स्क्वायर को -1 करें तो 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा 9। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखें -1, सबको सिंप्लीफाई करने तो किसके इक्वल होगा ये देखें ये आएगा 9 और -2 7 हो गया और प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय फिर क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस 1 यानी 9 + 1 10
ठीक है जी। अब इसमें से आप इसको अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे अलग? देखें थोड़ी जगह यहाँ पे कम है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्या हो जाएगा? देखिए 7/10 ये x हो गया, और प्लस फिर क्या है 9/10, 9/10 आयोटा। तो आप देख सकते हैं ये x प्लस आयोटा y फॉर्म में आ गया। इसमें x किसके बराबर है बच्चे? 7/10 के बराबर है, और y जो है इसमें 9/10 के बराबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मैंने पार्ट्स दिए थे वो मैंने यहाँ पे करवा दिए आपके लिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगेन कुछ नया इसमें नहीं है, कुछ नया नहीं है, वही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। जहाँ भी आप देख लें ये डिवीजन में है, a + b होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, ये डिवीजन में है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ये माइनस में है, नीचे लाकर इसको स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। तो बहुत आसान है, कुछ इसमें नया नहीं है, आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 6, फिर +2 × -2 आयोटा -4 आयोटा, प्लस आयोटा × 3 आयोटा, अगेन प्लस इंटू माइनस -2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ठीक है, फिर क्या होगा ये इक्वल टू 6 को 6 लिखें, -4 + 3 3 - 4 -1 यानी माइनस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 और ये -2 + 2 लिखूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कर लें -1 और डिवाइड बाय ये 1 + आयोटा। तो ये किसके इक्वल हुआ बच्चे? ये आ जाएगा 6 -2 × -1 +2 और ये माइनस आयोटा और डिवाइड बाय 1 + आयोटा। ठीक है जी, इसको अब आगे देखें। 6 + 2 8 माइनस आयोटा और डिवाइड बाय 1 + आयोटा। तो अब ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? ये कम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन फॉर्म में आया हुआ है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, जब ये डिवीजन फॉर्म में होगा तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। तो 1 + आयोटा का क्या हुआ कॉन्जुगेट बच्चों? 1 - आयोटा और डिवाइड बाय 1 - आयोटा। ठीक है, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखें 8 × 1 8, फिर 8 × -8 आयोटा, फिर देखिए माइनस आयोटा × 1 आयोटा, और ये क्या होगा माइनस × माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे डिवाइड बाय, तो ये क्या है a + b × a - b, तो a² - b स्क्वायर। ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा देखें, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, इतनी जगह खैर नहीं है। ये आप देखो -8 और माइनस आयोटा, -8 आयोटा -1 आयोटा -9 आयोटा, यहाँ से क्या आएगा -1 आएगा ना, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 8 - 1 7 हो गया, और ये देखें -8 और -1 -9, और डिवाइड बाय, ये देखने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो वो माइनस और ये माइनस +1 और ये भी 1, तो 1 + 1 2। ठीक है जी, सेपरेट करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो बस ये इसका आंसर है। ठीक है जी, इसमें आ जाएं सेकंड पार्ट को आप देखो। तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, a + b होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यही ऑप्शन पहला है हमारे पास कि हम a + b होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करें। तो आपको मालूम है कि a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b होल स्क्वायर एक्सपेंड करो किसके इक्वल है बच्चे, ये है a² + b² और
2a इंटू बी इसके इक्वल होता है। तो आप इसको कर लेते हैं, इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, एक्सपेंड करें जी, ए स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर 4, बी स्क्वेयर यानी आयोटा स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी। तो 2a क्या है 2, b क्या है आयोटा। बच्चे क्या करते हैं, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोग ये करते हैं, ये काम नहीं करना है, इसमें ट्वाइस की टर्म भी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने एक्सपेंड करना है। इसके बाद देखें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1 और 2 2 4, 4 आयोटा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय ये क्या होगा 4 - 1 3 और प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा। अब आप देखिए कम्प्लेक्स नंबर अगेन किस में है, कम्प्लेक्स नंबर जो है ये अगेन किस में है, ये अगेन डिवीजन फॉर्म में है। तो क्या करेंगे आप इसको रेशनलाइज करेंगे, किससे रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से का जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का, उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करें किससे 3 - 4 आयोटा और डिवाइड भी करने। ठीक है, क्या होगा 3 - 4 आयोटा इक्वल टू, करें मल्टीप्लाई, 1 × 3 = 3, 1 इंटू -4 आयोटा -4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा। ये देखें प्लस आयोटा इंटू -4 आयोटा स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा अब देखें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं, करने सिंप्लीफाई। यहाँ ये क्या आयोटा स्क्वेयर यहाँ से आएगा -1, ठीक है ना, आयोटा स्क्वेयर क्या होगा -1 और ये माइनस प्लस, तो +4 हो गया। ठीक है, देखिए आयोटा स्क्वेयर इज -1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, +4, 4 + 3 7। इसको देखें 3 - 4 या -4 + 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय ये क्या होगा 9, ये क्या आएगा 16 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है ना, यानी ये क्या है 9 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 16 आयोटा स्क्वेयर। अब देखो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी माइनस, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस, तो मेरे पास क्या आ गया 9 + 16, तो 9 + 16 कितना होता है 25। यहाँ जगह कम थी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 3 स्क्वेयर का 9 होगा, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी बच्चे -1 होगी और 4 का स्क्वेयर क्या होगा 16 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ब्रैकेट के अंदर -16 आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +16, तो +16 और 9 कितना होता है 25 होता है, तो ये इसके बराबर है। इस वाले पार्ट को देखें, थर्ड पार्ट। अब ऑप्शन की हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, दो तरीके हैं, या तो आप इस वाले नंबर को यहाँ रेशनलाइज कर लें, इस नंबर को यहाँ रेशनलाइज कर लें, एक तो तरीका ये है। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, तो मेरे ख्याल में अगर आप इसका एलसीएम लें तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या है इसका एलसीएम, दोनों डिफरेंट है तो यही इसका एलसीएम है 3 + आयोटा इंटू 3 - आयोटा, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है जी, तो एलसीएम को आप बच्चे इस पे डिवाइड करें, तरीका ये है ना, एलसीएम को आप इस पे डिवाइड करें, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3 - आयोटा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लें 3 - आयोटा, ये आ गया, फिर माइनस ये और ये कैंसिल, ये रह गया, तो अब क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना है आपने, क्या लिखेंगे 3 + आयोटा, ब्रैकेट के बगैर नहीं लिखना है। अगर तो यहाँ प्लस होता तो आप ब्रैकेट के बगैर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट आपने लगाना ज़रूरी है, क्यों कि माइनस से साइन चेंज होंगे। ठीक है, इसके बाद देखें 3 - आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करें -3 - आयोटा
और डिवाइड बाई, ये आप देखेंगे क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करो, 3 और -3 ये तो हो गया 0, -1 आयोटा -2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 9 माइनस आयोटा स्क्वेयर, ठीक है। आगे चलें, -2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 9, इसकी वैल्यू लगाएं -1, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ -2 आयोटा डिवाइड बाई 9 + 1, तो यहाँ पे मिला आपको क्या, 2 आयोटा डिवाइड बाई 10। कटिंग आप कर सकते हैं, कर लें कटिंग 2 से, तो माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2 5, तो ये आयोटा बाई 5। तो इसलिए इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हुई, ये -1/5 इंटू यहाँ पे लिखने आयोटा, ये है जनाब इसकी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं। अगर तो ये होता प्लस स्क्वायर में, प्लस में होता तो फिर तो आसान था, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव है। तो अभी नेगेटिव के लिए एक रूल मैंने आपको बताया था, ये रूल लेके सामने रखें, ये रूल बार बार जो है वो यूज़ हो रहा है। आप देखें a की पावर -2 है, कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई a की पावर +2, तो इसको देखें आप, ये समझ नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा a है आपका, ठीक है, a की पावर -2 है, तो कैसे लिखा जाएगा, 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइड बाई a आपका क्या है, ये आपका a है, और a की पावर ऊपर क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव, जब नीचे आया तो ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, पावर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एक्सपेंड करें, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का लगाएं फार्मूला, और यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगाएं, तो देखिए क्या क्या होगा इससे, ये आएगा 1 डिवाइड बाई, अप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, कंप्लीट हो गया फार्मूला। दूसरे में चलें, +1 डिवाइड बाय, इसमें क्या होगा, वैसे इसको देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 टाइम्स a इंटू बी, ये a इंटू बी नज़र आ रहा है मेरे ख्याल यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसे आप देखें से, इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, नीचे देखें क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इज़ 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये क्या होगा, +2 आयोटा, ठीक है जी। फिर क्या है, +1 डिवाइड बाय, इसमें भी आप देख लें, 1 का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये -2 आयोटा, तो आप देखिए बच्चे, ये 1 और -1 0, ये 1 और -1 ये भी 0, तो ये क्या किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाय 2 आयोटा, और यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये माइनस है तो ये -1 डिवाइड बाय 2 आयोटा, तो ये और ये दोनों भी 0, आंसर क्या होगा, 0। बात समझ आ गई है आपको। तो इस तरीके से आपने जो -2 है इसे आपने नीचे लाकर +2 बनाना है, फिर इस पर आपने a + b होल स्क्वायर का फार्मूला और इसमें a - b होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। जब वैल्यूज़ लगाएंगे आयोटा स्क्वायर की तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और आखिर में ये 1/2 आयोटा और ये 1/2 आयोटा, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम देखते हैं ये 5th पार्ट। अब इसके दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं, एक तो ये कि आप फार्मूले को एक्सपेंड कर लें, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये कि इसको पहले यहाँ पे रैशनलाइज़ कर लें, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है डिवीजन फॉर्म में, तो पहले मैं इसको रैशनलाइज़ कर सकता हूँ, तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। तो चलिए आपकी आसानी के लिए पहले मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है जी, ये तो एक्सपेंड हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस ये टर्म लिख लें, सेमिन माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा और प्लस ये फ्रैक्शन लिखो, सेमिन माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी, आगे चलें, इक्वल टू फिर क्या आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, देन प्लस 4 आयोटा और फिर क्या है प्लस सेमिन माइनस 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। इसके बाद देखें, 4 - 1 3 और प्लस 4 आयोटा, इसको ब्रैकेट में यूँ कर लें, और प्लस सेमिन माइनस 4 आयोटा और डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ 1, तो एलसीएम क्या होगा, ये इसका एलसीएम होगा, तो बनाएं एलसीएम, ये लिखें एलसीएम। अब एलसीएम को इस पर आप क्या करें, डिवाइड, तो ये चीज़ आएगी, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, तो 2 प्लस आयोटा और इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। फिर क्या है जनाब, एलसीएम को एलसीएम पे डिवाइड करें, 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस सेमिन माइनस 4 आयोटा। इसके बाद देखें क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू प्लस 4 मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 2 इंटू प्लस 4 8 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा। फिर क्या है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, आयोटा इंटू 4 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस सेमिन और माइनस 4 आयोटा होल डिवाइड बाय दिस 2 प्लस आयोटा। फिर क्या होगा जनाब, नंबर्स देख लें पहले, ये 6 है, 6 प्लस सेमिन कितना हो गया 13। फिर देखें 8 और प्लस 3 क्या हुआ 11, 11 माइनस 4 सेमिन, तो प्लस सेमिन आयोटा। इसके बाद आयोटा स्क्वायर वाला देखनी, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। करें सिंप्लीफाई, 13 और ये 4 इंटू यानी प्लस 4 इंटू -1 -4 आएगा ना इससे, तो 13 माइनस 4 कितना होता है, 13 माइनस 4 9 आ गया और ये प्लस सेमिन आयोटा। तो क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, नो। क्यों नहीं, इसलिए कि ये अब फिर मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है और ये डिवीजन में है, क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो करें रेशनलाइज ही। तरीका क्या बताया है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। तो डिनोमिनेटर क्या है 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 9 2 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 इंटू आयोटा 9 आयोटा, फिर प्लस इंटू प्लस 2 प्लस 14 आयोटा स्क्वेयर आयोटा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस सेमिन आयोटा इंटू आयोटा सेमिन आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, तो जब भी रेशनलाइज होता है तो नीचे क्या फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, हमेशा यही बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस से बी स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर माइनस से बी स्क्वेयर। इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्या है ये 18, अब देखिए 14 माइनस 9 कितना 5, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू लगाते हैं, सेमिन इंटू -1 और डिवाइड बाई क्या होगा 4 और माइनस आयोटा स्क्वेयर। ठीक है,
फिर आप देखिए जनाब क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 7, तो 18 प्लस 7 25 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस इसका आएगा -1 आर 25 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस, तो यहाँ से 5 कॉमन कर लें, ये 5 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय 5, 5 और 5 कट होगा, तो क्या मिला आपको 5 प्लस आयोटा आपको मिल गया। ठीक है बच्चे, इसके बाद आप देखें जनाब क्वेश्चन नंबर 4, कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने आज, ताकि कंप्लीट एक्सरसाइज आपको मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y। सिंपल आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या कर, कुछ भी नहीं करना है, बस वही मल्टीप्लिकेशन है। क्या करें आप, मल्टीप्लिकेशन कर लें और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने y से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, ये 2x प्लस ये क्या होगा 3x आयोटा प्लस ये मल्टीप्लाई करें क्या आएगा y प्लस ये क्या होगा 3y आयोटा और प्लस 2 इक्वल टू 0। बात समझ आ गई। सिंपल आपने x से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू एक्स 2x, 3 आयोटा x ये, फिर 1 इंटू वाई वाई, 3 आयोटा y ये और प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें देखें रियल कौन कौन से हैं, एक रियल ये है, एक रियल आप ये देख रहे हैं और एक रियल आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इन रियल्स को इकट्ठा करने 2x प्लस वाई और प्लस 2, ये हो गया इसका रियल। अब इमेजनरी कौन कौन सा है, एक तो ये इमेजनरी है, दूसरा इसमें ये इमेजनरी है। ठीक है जी, तो आयोटा कॉमन करके इसकी इमेजनरी को अलग कर लें, 3x और प्लस 3y और बाहर क्या कर लेंगे, आयोटा बाहर आ गया और इक्वल टू, अब इस 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 इंटू आयोटा। ठीक है ना, देखो पहले आपने क्या किया, x से मल्टीप्लाई करनी, फिर y से मल्टीप्लाई करनी। अब इसमें जो रियल हैं, जो विदाउट आयोटा है, उनको इकट्ठा करने, 2x प्लस वाई और प्लस 2, ये मैंने इकट्ठा किया, प्लस आयोटा वाले को कंबाइन करें, कि ये आयोटा वाले की ये आयोटा कॉमन किया तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, और 0 को हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा। अब देखें कंपेयर करें, रियल पार्ट को इसके रियल से कंपेयर करें और ये इमेजनरी पार्ट को इसके इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करें। तो यहाँ पे लिखें कंपेयर रियल एंड imaginary parts ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, रियल और इमेजनरी को कंपेयर करना है। तो इसका रियल क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका जो इमेजनरी है वो क्या है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, वो भी क्या है 0। ठीक है जी, अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें 3 अगर आप कॉमन करें तो क्या आएगा, ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से 3 को आप यहाँ 0 कर दें तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू किसके बराबर आती है, या y की निकालनी है, y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -x के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको आप 1 कह दें और इसको आप 2 कह दें। जी, अब क्या करते हैं, y की ये वैल्यू मैं 1 में पुट करता हूँ, y की वैल्यू क्या है -x, इसको 1 में पुट करें तो ये क्या होगा 2x, y की वैल्यू पुट करें -x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस एक्स क्या होगा बच्चे, x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। बात समझ गई, इसी -2 जब आप यहाँ पुट कर लेंगे इसमें तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस इंटू -2, तो ये क्या होगा y इज़ +2। तो यही आपसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या है और इसमें बताएं कि y की वैल्यू क्या है। अच्छा, इस वाले पार्ट को देखें,
अगेन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये कि हम एलसीएम ले लें, तो ले लें एलसीएम। क्या होगा ये, एलसीएम लें, दोनों डिफरेंट हैं तो एलसीएम यही रहेगा 1 प्लस आयोटा, और दूसरा क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा। क्या नहीं, अब एलसीएम को उस पर डिवाइड करें, ये दोनों कैंसिल, ये रह गया, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस अगेन एलसीएम को इस पर डिवाइड करें, ये दोनों कैंसिल, ये रह गया, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो y इंटू 1 प्लस आयोटा, और इक्वल टू क्या है, ये तो है 1। ठीक है जी। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 2x आयोटा, फिर प्लस y प्लस y आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू, या डिवीजन में कर देना, 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसको इसके साथ इसको साथ, तो क्या होगा ये, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस वाई, ठीक है, यानी ये, और माइनस 2x आयोटा और प्लस y आयोटा 1 इंटू ये आ गया, इक्वल टू, इसको इसने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये 1 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब आप देखिए जी, ये रियल पार्ट है, इसको ब्रैकेट में कर लो, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा को कॉमन कर लें, ठीक है ना, देखिए ना, ये आयोटा है और इसमें भी आयोटा है ना, तो आयोटा को कॉमन करें, पहले प्लस वाला लिख लें y, और फिर ये माइनस वाला बाद में लिख लें ऐसे, और आयोटा को कॉमन कर लें, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू माइनस 2 आयोटा, फिर आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा, क्या होगा माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये देखिए किसके इक्वल आता है, ये x प्लस वाई और प्लस y माइनस 2x आयोटा इक्वल टू, ये देखें 1, इससे क्या होगा माइनस आयोटा और माइनस 2, यहाँ पे वैल्यू आयोटा स्क्वायर की पुट करें, क्या -1। ठीक है जी, पेज ख़त्म हो गया, चेंज कर इस पे करना पड़ेगा। तो देखिए कि यहाँ पे क्या चीज़ मेरे पास टर्म कौन सी आई थी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये इसको लिख लें इस तरीके से, ये क्या है x प्लस वाई प्लस y माइनस 2x आयोटा इक्वल टू, इसको देखें -2 इंटू -1 +2, तो +2 और +1 3 और माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ समझ आ गई आपको ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके देखें, ये रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट ये है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये क्या है -1 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करें। देखें तो x प्लस वाई क्या होगा 3 के बराबर, वन के नहीं, और ये जो है y माइनस 2x ये क्या होगा -1 के इक्वल। आयोटा नहीं माइनस, आयोटा तो आयोटा से कंपेयर हो गया,
जब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इसके बराबर है तो क्या होना चाहिए, इस पूरी टर्म को क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। और ये जो टर्म देख रही है इस पूरी टर्म को क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। आयोटा तो ऑलरेडी है, ये भी आयोटा है ये भी आयोटा, क्या नहीं है, -1 जब होगा तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करते हैं। यानी इसको 3 हो जाना चाहिए और y - 2x को -1 हो जाना चाहिए। तो मैंने यही किया, ये इसको आप कह दें 2। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, इसमें पुट कर लें, बहुत से तरीके हैं, या यूँ कर लें, इसको ज़रा ऑर्डर देते हैं, या क्या आएगा -2x + y = -1, इसको मैं कह देता हूँ 2। ठीक है, अब क्या हो सकता है, इसको 2 में मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर लें तो x और x कैंसिल हो जाएगा। एक तरीका ये है, वो नहीं आपने करना है तो यहाँ से आप क्या करने, या x या y की वैल्यू निकालें, इसमें पुट कर लें तो एक वेरिएबल की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो मैं यूँ करता हूँ कि इस ये जो 1 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 1, तो बच्चा किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा 2x + 2y = 6 आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 3 में 2 को ऐड करता हूँ, 3 और +2। ठीक है, तो अब देखिए क्या बनेगा, ये 3 है, 3 में इसको ऐड करते हैं, 2x + 2y = 6, ये ऐड कर रहे हैं, -2x + y = -1। ठीक है, कर लें ऐड, ये कट हो गया, क्या आएगा 3y, और यहाँ पे क्या आएगा 6 - 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। समझ लें ये। अब इसी तरीके से आप y की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लें, y की ये वैल्यू आप 1 में पुट कर लें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, पुट करें 1 में, क्या आ जाएगा x + y की वैल्यू कितनी है 5/3 = क्या है 3, इस 5/3 को शिफ्ट करें, x = 3, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ये -5/3। ठीक है, एलसीएम लें, क्या एलसीएम होगा, 3 इज़ द एलसीएम, तो 3 को 1 पे डिवाइड किया, 3 × 3 9, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 × 5 5, तो इससे x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9 - 5 4/3। सो देयरफॉर x = 4/3 एंड y = 5/3। ये लें जी, ये x और y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। अगेन हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये तरीका है कि आप इस x और y को जो है ना, यानी इन दोनों को कंबाइन करें, इस y को भी आप इस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो इसको देखें क्या होगा, x / 2 + आयोटा -y/2 - आयोटा = 1 - 5 आयोटा / 3 - 2 आयोटा। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है जी, तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम है 2 + आयोटा × 2 - आयोटा। अब इस एलसीएम को आप इस पे डिवाइड करो तो 2 + आयोटा और 2 + आयोटा कैंसिल, टर्म क्या रह गई 2 - आयोटा, x से मल्टीप्लाई कर लें, सो x × 2 - आयोटा, सिमिलरली -y × 2 + आयोटा = 1 - 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करें बच्चे, क्या होगा 2x - आयोटा x -2y - आयोटा y और डिवाइडेड बाय, ये आप देखेंगे क्या है a + b × a - b, तो a² और -b² = 1 - 5 आयोटा
एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए जनाब, इसमें से जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लें और जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लें। इमेजिनरी कौन कौन सा है, यानी रियल पहले देख लें। रियल क्या है, 2x माइनस 2y, दैट इज रियल। इमेजिनरी कौन सा है, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ से मैं माइनस ये x प्लस वाई और ये आ जाएगा आयोटा, डिवाइडेड बाय ये क्या है बच्चे, 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर, और ये इक्वल होगा 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, और 2x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस +1, तो 4 + 1 5, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर किस में है, डिवीज़न में, इसको मैं रेशनलाइज करता हूँ, यहीं पे करें। क्या होगा, ये 3 + 2 आयोटा और ये होगा 3 + 2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, ये 2x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी, इक्वल मल्टीप्लाई कर लें, किसके इक्वल होगा, ये आएगा 3, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 आयोटा, ये -15 आयोटा, और यहाँ से देखिए -5 2 ज़ा 10 10, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, और नीचे वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये देखें a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, वैसे लिखें 2x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप ये देखिए आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, ये माइनस और ये माइनस, +10, तो 10 + 3 13, और ये देखें -15 + 2, तो क्या होगा -13 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देख लें 9, और माइनस क्या होगा, ये 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट 2x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 13 -13 आयोटा, और डिवाइड बाय, देखें ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस, +4, 9 + 4 13, तो यहाँ से आप 13 कॉमन करके 13 से कटिंग कर लें, 13 1 माइनस आयोटा और डिवाइड बाय 13, 13 एंड 13 कैंसिल। ठीक है जी, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 रखी है। अच्छा, अब देखें क्या है, 2x माइनस 2y माइनस
एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया 1 माइनस आयोटा, और इस 5 को यहाँ क्रॉस कर दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद 2x माइनस 2y और ये माइनस x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 माइनस 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने। ठीक है, तो क्या लिखें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे रियल ये है और इसका रियल ये 5 है। इमेजिनरी क्या है यहाँ पे, यानी आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, -5। ठीक है जी। तो कंपेयर करते हैं, मतलब ये कि ये जो मेरे पास है ये वाला कम्प्लेक्स नंबर, ये इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कब होगा, अल्टीमेट अगर जब ये 5 हो जाएगा और ये क्या, ये भी 5 हो जाएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल कब होगा, जब ये पूरी टर्म 5 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 है, ये पूरी को 5 हो जाना चाहिए, और x प्लस वाई को भी क्या हो जाना चाहिए, 5, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पे 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू 5, और दूसरा क्या आ जाएगा आप पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप 2 कॉमन करें, 2 इज़ कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको और इसी को आगे सॉल्व कर लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/2। ठीक है जी। इसको आप कह दें 1, और सेकंड में हमारे पास क्या है, एंड सेकंड में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको कहते हैं 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करना है ताकि मेरे पास दूसरा वेरिएबल आ जाए। तो आप देख सकते हैं अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। सो 1 + 2 मतलब 1 और 2 को ऐड करें तो क्या होगा, ये 2x, ये कटिंग हो गई दोनों, और ये 5/2 और प्लस 5, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2x इक्वल टू, एलसीएम लेने, 2 इज़ द एलसीएम, ये 5 + 10, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल 15/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 15/4, ये x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, 1 में से 2 को माइनस कर लें, या x की ये वैल्यू आप 2 में पुट कर लें, या x की ये वैल्यू आप 1 में पुट कर लें, जहाँ आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं यूँ करता हूँ कि इसको मैं 1 ही में पुट करता हूँ। सो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन वाले में पुट कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है जी। तो क्या होगा, ये 1 आपको क्या देगा, 1 से बचे आपको मिलेगा, x की जगह लगाएं, x की जगह क्या, 15/4 और माइनस y इज़ इक्वल टू 5/2। y को शिफ्ट कर लें और इसको यहाँ शिफ्ट कर लें, 15/4 माइनस 5/2 इज़ इक्वल टू y। यहाँ पे एलसीएम लें, 4 इज़ द एलसीएम, तो ये 15 माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ार 4, 5 से मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू y। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, y इज़ इक्वल टू
15 minus 10, 5/4. So therefore x is equal to 15/4 and y is equal to 5/4. ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब आप देखिए क्वेश्चन जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ में क्या, अगेन हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन। ऑप्शन ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें और a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें, यही ऑप्शन है। ठीक है जी, तो कर लें इसको। x इंटू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। ये ब्रैकेट ज़रा बड़ी लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए। देन प्लस y इंटू, इस पर ही फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज कर लें। और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। सिंप्लीफाई करें जी, x इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, देन प्लस y 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमने जो है स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड किया। एक है a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर। और हमें करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, किसके बराबर होगा, -1, तो ये 1 -1 और प्लस 2 आयोटा। सिमिलरली हेयर वी रिप्लेस दिस आयोटा स्क्वायर बाय -1 एंड -4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है, वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब आप देखें बच्चे, ये कैंसिल और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ रह गया मेरे पास 2x आयोटा, यानी x इंटू 2 आयोटा। यहाँ देखें प्लस यहाँ क्या आएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, तो ये 3y और माइनस 4y आयोटा। देखिए यहाँ से 4 - 1 3 आ गया, तो 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y हो गया। ये क्या है, -4 आयोटा, इसको y से मल्टीप्लाई करें तो -4y आयोटा या 4 आयोटा y, एक ही बात है, इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। ये आ जाएगा। अब इसमें से बचे रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग कर लें, तो मेरे पास जो रियल पार्ट बन रहा है वो एक ही है, 3y। ठीक है, तो 3y और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2x आयोटा और -4y आयोटा। इसमें से मैं आयोटा कॉमन करता हूँ, प्लस 2x माइनस 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी हमने अलग कर लिया। तो अब चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो ये कब इक्वल होगा, जब 3y 3 के बराबर हो जाए और 2x माइनस 4y किसके 10 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे लिखें कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को
इक्वेट कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। तो क्या होगा ये 3y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3/3, मतलब कि ये 1 के इक्वल आ गया। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू 10, ये इसका इमेजिनरी है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन करें, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 2y किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 इसके साथ डिवाइड हुआ, 10 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या आया 5। तो इक्वेशन क्या मिल गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू क्या है 1, 1 को बेटा यहाँ पुट करें, तो x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे लिख लें कि y इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, वो हमने कैलकुलेट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 5, तो x की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 2 मतलब 7। फाइव प्लस 2 ये आ गया 7। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि x देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 1। ये तो ये था इसका 4th पार्ट। और अब इसके बाद हम देखते हैं द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा 5 में आप देखें, 5 में क्या है, फाइव में क्या कहता है, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर्स z इफ 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। एक्चुअली यहाँ भी हमने x और y की वैल्यूज़ ही निकालनी है, इसलिए कि z क्या है, z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो जब z कम्प्लेक्स नंबर है तो वो किसके इक्वल होगा, x प्लस आयोटा y के इक्वल होगा। ठीक है ना, z जो होगा वो x प्लस आयोटा y के इक्वल होगा। तो जब आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी तो मतलब है कि आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो असल में इस क्वेश्चन में हमें वही x और y मालूम करना है। ठीक है जी। अब देखिए, सपोज करेंगे, पहले z तो है नहीं, सपोज करेंगे, लेट z इज इक्वल टू, अब आपकी मर्ज़ी है a प्लस आयोटा b रखें या x प्लस आयोटा y रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है। तो लेट z इक्वल x प्लस आयोटा y। तो जब z इसके बराबर है तो बच्चा z बार किसके बराबर होगा, क्योंकि जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरी करेंगे। एक रिक्वायरमेंट z है, वो हमने सपोज कर लिया। दूसरी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट z बार है, मतलब कि z का कॉन्जुगेट, तो वो अब मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, z बार ये इक्वल होगा x माइनस आयोटा y। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो ये वही इक्वेशन x और y में बनेगी। वैल्यूज़ लगाएं, इसमें वैल्यूज़ लगाएं। सो 4 टाइम्स x प्लस आयोटा y माइनस 3 टाइम्स x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। ओके बच्चे, अब क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा ये 4x और प्लस 4 आयोटा y। ठीक है। फिर आगे चलें, माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा y इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको पहले सिंप्लीफाई करें, 4x माइनस 3x ये होगा x,
और ये 4 आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा वाई, कितना आयोटा वाई, 7 आयोटा वाई इक्वल टू, अब देखें ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस में है, डिवीजन में, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस 18 आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो किस नंबर से रेशनलाइज होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है बच्चे, 2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ये करें मल्टीप्लाई, तो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू प्लस आयोटा आयोटा, देन माइनस 18 इंटू 2 माइनस 36 आयोटा, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 18 आयोटा एंड आयोटा, 18 आयोटा स्क्वेयर, यानी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर होगा। ठीक है जी, नीचे आ जाएं, डिवाइडेड बाय अगेन ए माइनस बी और ए प्लस बी। आपसे पहले भी कहा है कि जब भी हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा यही फार्मूला बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डायरेक्ट लिखा करें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ये 2, देखिए 1 और माइनस 36, यानी 1 आयोटा माइनस 36 आयोटा, क्या लिखेंगे, 35 आयोटा, नंबर कौन सा बड़ा है 36, तो इसका सिंबल लगा दें माइनस 35 आयोटा, माइनस 18 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड डिवाइडेड बाय ये 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको थोड़ा मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ये क्या आएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 18, तो 18 प्लस 2 20 और माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5, कुछ कॉमन होता है तो कर लें कॉमन, तो कॉमन इसमें 5 है, 5 कॉमन करें तो 5 4 माइनस 7 आयोटा और डिवाइडेड बाई 5, अब 5 और 5 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल हो गया, 4 माइनस 7 आयोटा के इक्वल हो गया। मतलब मुझे क्या वैल्यू मिल गई, x प्लस 7 वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। ठीक है जी, अब देखिए रियल और इमेजनरी यहाँ अलहदा हो गया और यहाँ भी रियल और इमेजनरी अलहदा है। अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल से कंपेयर कर लेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करेंगे। मतलब ये कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल कब होंगे, जब x की जगह 4 आ जाए, मतलब ये, और ये जो आप देख रहे हैं 7y, इसकी जगह पे क्या आ जाए, -7 आ जाए, तब ये दोनों इक्वल होंगे ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं कंपेयर the real and imaginary parts on both sides। तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू 4 और यहाँ से देखें अगर आप y को देखने देखें 7 आयोटा ऑलरेडी है और यहाँ पर भी 7 आयोटा है। ठीक है, चलिए आयोटा को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, 7y, तो यह आ जाएगा 7y, और यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, -7, तो ये -7 हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी, -7 डिवाइड बाय 7, ये कट करें तो ये होगा -1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा।